दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज है। बैठक में आपको बता दें कि कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक कार्यकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की भी तैयारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आज पहले जेडीयू के नेशनल पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, संजय झा हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष और पहले जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसके बाद आप देखिए किस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। कोलकाता के तारातला में बीजेपी का ऑफिस तोड़े जाने के बाद से ही उस पर राजनीति लगातार जारी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी और पुलिस ने मिलकर टारगेट करके बीजेपी के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया। वहीं स्थानीय बीजेपी नेताओं का दावा है कि तोड़फोड़ करने आई कोलकाता पुलिस कोर्ट का ऑर्डर तक नहीं दिखा पाई थी। कार्रवाई कोलकाता के 79 नंबर वार्ड में की गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से 2900 वोटों की लीड ली थी। वहीं मुख्यमंत्री ममता के आदेश के बाद से ही पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी बंगले के बाहर कालिक पोतने और इजराइल के समर्थन में पोस्टर चिपकाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अलग अलग धाराओं में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में केस दर्ज किया गया। 2 दिन पहले ही ओवैसी के घर के बाहर यह हरकत की गई थी। संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने के बाद से ही ओवैसी कई लोगों के निशाने पर है। कई संगठनों ने इसे लेकर ओवैसी की आलोचना की। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को बेबस बताया था। लोकसभा चुनाव के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव के बाद उन्होंने राज्यों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ संगठन से जुड़े मुद्दों पर हरियाणा के नेताओं से चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिलने के बाद बीजेपी इस बार कोई खास कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार 2 बार से सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी के लिए चुनाव कठिन माना जा रहा है। मुसलमानों पर हेमंता बिस्वा शर्मा के लगातार दिए जा रहे बयानों पर अब पलटवार किया जा रहा है। काजी मोहम्मद अकील खान ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद भी इस तरह के बयान देश और संविधान के लिए अच्छे नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मेहताब ने कहा हेमंता बीजेपी की हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ रहे हैं, जबकि वो नफरत का जो बीज उन्होंने बोया है देश में, इसी वजह से बीजेपी हार रही है। धर्मगुरुओं ने हेमंता से अपील की है कि मुसलमानों पर इल्जाम न लगाएं। हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनावों का नतीजा बताता है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि कई समुदायों की एकता का देश है। उनके इस बयान पर प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया और कहा कि सिद्धारमैया को समझना होगा कि आज देश में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए ये देश सेक्युलर है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन ये देश सेक्युलर नहीं रहेगा। Z News।